आज पधारो सत्संग की तैयारी है, रविदास महाराज पधारो सत्संग की तैयारी है। आओ गुरुवर आओ, गुरुवर आओ, श्याम दरस को हमारी है, रविदास महाराज पधारो सत्संग की तैयारी है, रविदास महाराज पधारो सत्संग की तैयारी है। आओ गुरुवर आओ, गुरुवर आओ, श्याम दरस को हमारी है, रविदास महाराज पधारो। संत समाज के नहीं हुआ करते, संत मनुष्यता के होते। संत किसी समाज को देख करके नहीं बताते। अब जो गुरु महाराज ने अपनी वाणी इतने साल पहले कही, वो केवल हम लोगों के लिए और हमारे समाज तक सीमित नहीं है, वो उन सब के लिए है जो उसको माने। गुरु महाराज ने कहा कि रविदास बामन मत पूजिए जो हो गुणहीन, रविदास बामन मत पूजिए जो हो गुणहीन, और चरण पूजे चंडाल के जो हो गुण परवीन। तो रविदास महाराज की ये शब्द ये केवल हमारे लिए नहीं है। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रैन, रैदास दिन संसार में सदा मिले सुख चैन। ये सब वो चीजें हैं जो उन्होंने केवल हमारे लिए नहीं, जिसके सारे सामाजिक, जिसकी मनुष्यता पर प्रभाव पड़ा, तो वो हमारे समाज में पैदा हुए, हम उनकी संतानें हैं। ये हमें देखिए, गुरु रविदास जी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और आज हम जिस भी पद पर हैं, जिस भी लायक हम बने हैं, वो गुरुजी के आशीर्वाद से और बाबा साहब के संविधान के कारण बने हैं। तो चाहे कहीं भी हम पहुँचे, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, समाज के लिए, गुरुजी के लिए और बाबा साहब के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये एक सालाना कार्यक्रम है जो हर साल यहाँ पर होता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, ये कार्यक्रम मैं मिस ना करूँ, और तन मन धन से हम लोग समाज के लिए समर्पित हैं, गुरुजी की संस्था के लिए समर्पित हैं, और जब भी हमारी ज़रूरत समाज को या इस संस्था को या इस मंदिर को पड़ेगी, हम लोग पूरी ताकत से वहाँ पर हाजिर रहेंगे। आप लोगों की वजह से बाबा साहब का संविधान ऐसे लोगों के बीच में है जहाँ पर दबे कुचले लोग को अधिकार मिल रहा है, तो इस संविधान का दुरुपयोग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान का दुरुपयोग जब भी होता है या संविधान का अपमान जब भी होता है, हमारा समाज और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मुझे खुशी है कि वो मजबूती से उसके खिलाफ लड़ती हैं। और आज अगर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सामाजिक एकता की ज़रूरत है, और बाबा साहब के संविधान को बचाने का जो ध्येय है वो पूरे समाज के ऊपर है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रविदास कमेटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे, आज उपस्थित रहे आप इसमें? आज जो कार्यक्रम था, ये जो हमारा जन्मोत्सव कमेटी है, उसमें जो झांकियाँ थी, उसमें जो प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, उन सबकी घोषणा की गई। मुझे भी आमंत्रित किया गया एक विशेष अतिथि के तौर पर, और यहाँ आकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ, विधायक बनने से पहले भी, और बहुत अच्छा काम ये लोग जन्मोत्सव कमेटी वाले कर रहे हैं। राजकुमार जी, हर साल की भांति हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और भव्य यात्रा निकालते हैं, तमाम लोगों का सहयोग रहता है रविदास जी के ऊपर, तो क्या कहेंगे, आपको कैसा लगता है? और आप भी इसमें बहुत शामिल रहते हैं, पहले आप इसमें पद भी था आपका, और अब आप विधायक हैं, क्या कहेंगे? गुरु रविदास जी का जो मैं कहूँगा फ्लेवर है, वो बढ़ रहा है, और आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो प्योरीफाइड बुद्धा की जो जितनी भी थिंकिंग थी, उन सबको बहुत अच्छे ढंग से रविदास जी ने प्रेम पूर्वक समाज को दी, और समाज ये समझता है कि क्योंकि मध्यम मार्ग भी यही है। अभी एक भाई साहब स्पीच दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जो हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिज्ञाएं थी 32, उनमें और संत रविदास में सामंजस्य कैसे बनाए गए। तो ये एक प्रश्न है जिसको हम धीरे धीरे सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और रविदास मंच से ये संभव है। बुलाकी जी की टीम है, वो पूरा काम करती है और पूरा कार्यक्रम करती है, आप लोग उपस्थित होते हैं, बुलाकी की टीम के लिए क्या कहेंगे आप? बुलाकी जी की टीम शानदार काम कर रही है,
और जितने भी आज तक प्रोग्राम हुए हैं, जितनी उन्होंने मतलब पहले भी यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें प्रधान रही है बुलाकी जी से पहले, लेकिन बुलाकी जी का काम वाकई बहुत रिमार्केबल। संविधान की बात हुई है तो आज के दौर में आप संविधान को कहाँ मानते हैं? संविधान है तो आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। संविधान को कितने भी कोई चीर फाड़ कर ले, उसको छलनी करने की कोशिश करे, संविधान अमर है। जब तक उसमें 2-3 धाराएं जो है कि आप पार्लियामेंट में, संविधान में एक है कि आप पार्लियामेंट में चाहे आपके 500 के 500 एमपी हो जाएं, राज्यसभा में सारे के सारे हो जाएं, लेकिन कोई भी कानून, कुछ कानून ऐसे हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। ये जो लाइन लिखी हुई है संविधान में, उसकी वजह से टिका रहा है और टिका रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं गुरु रविदास जी की जो एक हमारी समिति बनी हुई है उसके पूरे तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जितने भी जो हमारे सम्मानित साथी आए थे या जो झांकियाँ निकालते हैं, हमेशा एक नया थीम लेके आए, नई चीज़ को आगे बढ़ाना, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य कि मुझे हमारे संत गुरु रविदास जी से मिलने का मौका मिला, इस प्रांगण में आके के मिला, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका योगदान बहुत रहता है समाज के लोगों, और आप क्या कहेंगे योगदान देने के? देखिए, जब तक मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि समाज मुझसे नहीं है, मैं समाज से हूँ। तो जहाँ मेरी ज़रूरत समाज को पड़ेगी या समाज की ज़रूरत मुझे पड़ती है तो मैं जब ही क्यों जाऊँ समाज के पास, हमेशा क्यों नहीं। तो समाज के प्रति समर्पण है, बाकी चीज़ बाद में। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश आपकी तरफ से जाएगा? सबसे बड़ी जो बाबा साहेब के जो संविधान में हमारे अधिकार मिले हैं उसके लिए, जो हमारे जो संत रवि गुरुदास जी थे उनके जो एक हमारी सीख थी उसका पालन करना, और हमेशा इंसान को इंसान समझ के चलना, भाईचारे से एक साथ रहना और हमेशा इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वें जन्मोत्सव पर ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी उनकी अध्यक्षता में जो कार्यकाल रहा उसकी स्मारिका और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित मुख्य अतिथि की हैसियत से मुझे बुलाया गया। मैं पहले तो कमेटी का पूरा अभिनंदन साधुभाव वंदन करता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य किए। कोविड-19 में भी उन्होंने यात्रा को निकलवाने का कार्य किया, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि समाज में सब लोगों ने जिस तरीके से झांकियाँ पेश की, उस समरसता का भाव एक देख करके देश जो है उस समय का, मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक भाईचारा एकता का जो स्वरूप था, जिनकी आध्यात्मिक भक्ति भाव को देख करके देश के राजा और रानियों ने भी उनकी पराकाष्ठा को देख करके, भक्ति भाव की पराकाष्ठा को देख करके एक अपने में ढालने का कार्य किया। और इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का प्रतीक और भारतीय इतिहास को मुगलों ने, हूण मुगलों ने जो उजाड़ने का कार्य कर रहे थे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उसे बचाने का कार्य किया। और उस बचाने के ही स्वरूप को ये दिल्ली में यहाँ गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी उसे श्रृंखला के झांकियों के रूप में निकालती हैं, जिसमें कोविड परमिशन नहीं थी, तो अच्छा है। और उसी के पुरस्कार वितरण, और इसमें मैं भी अपने हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि समाज में भक्ति भाव और आध्यात्मिक के कारण ही भारत विश्व गुरु बना है, और आगे भी बढ़ चढ़ के अच्छा कार्य करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, छुआछूत की बात हो रही है, तो जातिवाद का जब तक मुद्दा चलेगा, छुआछूत को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, ये जब तक समाज और देश में किसी टाइप से भाईचारा, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी भाईचारे का नारा, आध्यात्मिकता का जो भाव था, वो छुआछूत मिटने का भी कारण बना। और सनातन धर्म में जो जाति विषमता है उसका भी उन्होंने अलग जगाया। लेकिन हमारे संत महान पुरुषों ने जाति विषमता को मिटाने का कार्य किया, और ये समय समय पर अपना संगठन और संस्थाएं जो चलती रहें, इससे विषमता भी दूर होगी, भाईचारा भी बढ़ेगा, और भक्तिभाव देश की संस्कृति की तरफ भी लोग गंभीर होंगे, और ये हम लोगों को कार्यक्रमों से ही होगा।
इकट्ठा होकर के होगा। और मैं आप लोगों के जो चैनल के माध्यम से कि जागरूकता जिस तरह समाज की ज़रूरत है, पत्रकारिता जो सजग प्रहरी है और देश का प्रतिबिंब भी है, वो आप लोगों के माध्यम से भी समाज में जागरूकता आएगी। धन्यवाद। तो जो अपने क्षेत्रीय लेवल पर है वो उसको इकट्ठा करने का प्रयास करता है और उससे जो है हर साल हमारे कार्यक्रम में बढ़ोतरी होती रहती है, वो प्रयास में लगे रहते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ऐसी है जो संपूर्ण दिल्ली की संस्था है। बाकी क्षेत्रीय संस्थाएं हो सकती हैं, क्षेत्रीय मंदिर हो सकते हैं, गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ही ऐसी है जिसके अंदर दिल्ली के हर क्षेत्र का प्रतिनिधि है। अब देखिए मैं किस क्षेत्र का हूँ, मेरा जनरल सेक्रेटरी किस क्षेत्र का है, मेरा कोषाध्यक्ष नथुपुरा का है, मेरा एक सेक्रेटरी कोंडली का है, मेरा एक उप प्रधान वजीराबाद का है, मेरी एक उप प्रधान सराय रोल्ला की है। तो मेरी दिल्ली की पूरी कमेटी है और ये कमेटी दिल्ली की है, बाकी कोई संस्था दिल्ली लेवल पे नहीं है श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के अलावा। सर, गुरु रविदास जी हमेशा सर्वजन हिताय की बात करते थे। आज इस मंच से जाति बाती छुआछूत ये सब की बात कहाँ तक उचित है? देखिए, गुरु रविदास महाराज जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। उनका सीधा ये कहना था कि जात पात किसी भी परमात्मा को मानने के लिए जात से नहीं। अब क्या कहते हैं कि मंदिर के अंदर तू दलित है, तू मंदिर में नहीं जा सकता। गुरु रविदास जी ने तो 600 साल पहले कह दिया था, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो ऐसा सिस्टम जो अभी समाज में है, इसको कहाँ तक आप उचित मानते? देखिए, हम कहते हैं कि आपके मंच पर ही ये बात आज हो रही थी। हम ये कहना है हमारा इस विषय में, कोई भी व्यक्ति अगर किसी मंदिर में किसी भी व्यक्ति से अगर छुआछूत करता है, उसको जाने से प्रवेश करने से रोकता है, तो सबसे पहले तो मैं समाज के व्यक्तियों से कहूँगा कि उस मंदिर में जाना तो दूर, उस मंदिर की तरफ को देखकर भी ना जाएं। पहले तो जो मंदिर में प्रवेश के लिए रोकते हैं उनको अपने आप को सुधार लाना चाहिए। सामाजिक समरसता, समानता, मानवतावादी तभी आएगी। अब वो जैसे राम की बात करते हैं, राम ऐसा चाहते थे कि राम राज्य में सब एक बराबर थे। तो राम राज्य की जो लोग कल्पना करते हैं, राम राज्य तभी आएगा जब गुरु रविदास जी की विचारधारा को भी साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।